हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश वाला जो चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन देखे थे। उसी क्रम में हम आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन कि यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। ठीक है, शुद्ध जल का परावर्तनांक दे दिया गया और निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है। तो परावर्तनांक दिया है, सॉल्व करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन क्या दिया है, परावर्तनांक दिया है कितना, कैसे। ठीक है, परावर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, आपको बताया गया है। ठीक है, फिर हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं कि कैपिटल K बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी हम सूत्र जानते हैं, लिखेंगे चूंकि K बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से अगर हमको एप्सिलॉन निकालना है तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K। और ये हमसे पूछ रहा है वैद्युतशीलता कितनी है और इसका मान तो फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और कैपिटल K का मान दिया है 81। चलिए रख दिया जाए, मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके जी, सॉल्व करेंगे इसको। 81 में 8.85 का गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं सीधे। यह आएगा 716.85 गुणे 10 के पावर -12। अब तो करिए गुणा, इतना गुणा करेंगे तो आएगा 716.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया। आंसर लिखने का तरीका है कि दशमलव को हमेशा इस तरह से बढ़ाते हैं कि उससे पहले केवल एक अंक रह जाए, शून्य अंक। तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर, मान रख दिए जाए, दशमलव को 2 स्थान इधर खिसकाएंगे, 2 स्थान इधर खिसकाएंगे तो ये प्लस में बढ़ जाएगा, बाएं खिसकाने प्लस होता है तो हो जाएगा 7.1685 इंटू 10⁻12 और +2, तो 12 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 10, तो -10 हो जाएगा। मात्रक लिख लीजिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए कितना सिंपल दिया है कि परावर्तनांक दिया है और वैद्युतशीलता पूछ रहा है, तो आप लोग इस सूत्र की सहायता से, जो आपको बताया गया था, इस सूत्र की सहायता से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वैद्युत क्षेत्र है ना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10 के पावर -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लगता है, कार्य करता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए क्या है। ये है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, किसके कारण है नहीं पता, इसमें कहीं नहीं दिया है कि किसके कारण है, बस दिया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो यहाँ पे कोई आवेश है उसके कारण, और उससे कुछ दूरी पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहा है कि किसी बिंदु पर स्थित, तो यहाँ पे एक आवेश रखा है, कितना, यहाँ पे आवेश रखा है 5 × 10 के पावर -4 कूलम का, और इस आवेश पर बल लग रहा है कितना, 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, फोर्स। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया परिभाषा में कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश की मात्रा के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए दिया क्या है, तो दिया है आवेश की मात्रा 5 × 10 के पावर -4 कूलम। ओके, फोर्स, उस पर लगने वाला बल है 2.25 न्यूटन। तो उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम E से दिखाएं तो E बराबर होता है F/Q0 परीक्षण आवेश के लिए, लेकिन अगर कोई दूसरा आवेश रखें तो F/Q हो गया। इसमें वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 2.25 और बटे में 5 × 10 के पावर -4। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 का मतलब 10 के पावर 4, मतलब 10 के आगे 4 जीरो। ठीक है, 1 के आगे 4 जीरो, और जब 1 के आगे 4 जीरो करेंगे तो 2 जीरो से 2 दशमलव कट जाएगा, तो होगा क्या, E बराबर हमारा 225 × 10 के पावर 2। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करिए, 5 × 20, 2 बचेगा, फिर 25, तो 45 × 10 के पावर 2। इसका मात्रा तो न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ठीक है,
लेकिन ये आंसर लिखने का तरीका नहीं है। आंसर लिखने का तरीका है कि दशमलव को उतना बढ़ाते हैं ताकि उससे पहले एक अशून्य अंक रह जाए, तो इसको एक स्थान इधर बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव है कुछ नहीं तो यहाँ मानते हैं दशमलव, इससे एक स्थान इधर बढ़ाएंगे तो बाएं खींचेंगे तो घात में प्लस होता है, एक स्थान खींचना है तो एक प्लस होगा, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं 5.0 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से 5.0 × 10⁻⁸ कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि एक आवेश है जिसका मान दिया है 5.0 × 10⁻⁸ कूलम और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा और उस वैद्युत क्षेत्र में पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर, तो मान लेते हैं r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम निकाले हैं और इस चैप्टर में भी हम लोग यही बताएं न्यूटन प्रति कूलम में होता है, लेकिन यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी मात्रक होता है, ये भी मात्रक होता है। ये वाला मात्रक जब हम लोग अगले चैप्टर विभव वाले पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि जो विभव प्रवणता होता है dV/dr वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है ऋणात्मक वैल्यू के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे ये आएगा, तो वहाँ बताया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर और वहीं से वो मात्रक लिखा है। तो डरेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर बता रहे थे कि न्यूटन प्रति कूलम होता है, यहाँ वोल्ट प्रति मीटर क्यों दे दिया है। ठीक है, वो भी मात्रक होता है। चलिए, तो क्या कह दिया है हमको? दिया है आवेश की मात्रा जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है। तो आवेश की मात्रा है 5.0 × 10⁻⁸ कूलम और उसके बाद दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर। हमको बस ये निकालना है कि कितनी दूरी पर होगी। ये भी सेम उसी तरह क्वेश्चन था, लेकिन इसमें दूसरा था, इसमें दूसरी शर्त थी। इसमें एक आवेश ले आए, उस आवेश पर बल लगा तो हमको निकालना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये सूत्र से। और जब हम डिराइव किए थे सूत्र तो उसमें बताए थे कि यहाँ पे अगर आवेश दूसरा ले आएंगे तो दूसरा बल लगेगा, तीसरा लेंगे तो तीसरा बल लगेगा, अलग अलग प्रकार का आवेश लेंगे तो अलग अलग बल लगेगा। लेकिन इस पॉइंट का एक वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती है और वो होती है इंटेंसिटी, तीव्रता, और वो डिपेंड करता है इस आवेश पे नहीं बल्कि यहाँ वाले आवेश पे जो जिसके कारण वो बन रहा है। तो उसके लिए सूत्र हम लोग निकाले थे E बराबर 1/4 ऐसे करके सूत्र आया था, ध्यान से देखेंगे 1/4 ε0 K Q/में r², ये सूत्र आया था। ठीक है, और यहाँ पे जो Q होता है, यहाँ वाला Q जो होता है वो टेस्टिंग चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है जिसको हम ले आते हैं। लेकिन यहाँ वाला जो Q होता है वो मूल आवेश होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है। ठीक है, ये समझ। तो कितनी दूरी पर? तो माना r दूरी पर, माना दूरी कितनी है, माना दूरी r है तब मीटर में, माना दूरी r है तब ये सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से रख दिया जाए। इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। तो E का मान दिया है कितना 450 बराबर 9 × 10⁻9। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू Q कितना दिया है 5.0 × 10⁻⁸, ये हो गया 5 × 10⁻⁸ और बटे में दूरी का स्क्वायर, और वही हमको नहीं पता है, वही निकालना भी है। तो अब देखिए यहाँ पे -8 है, अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा नीचे से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा फिर से लिख देते हैं इसको। यहाँ देखिए E की वैल्यू है 450, तो 450 बराबर 9 × 10⁻9 गुणे इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू क्वेश्चन दिया है 5 × 10⁻⁸, तो 5 × 10⁻⁸ और बटे में तो यहाँ लिख देते हैं 450 बराबर और बटे में r²। ठीक है, r² कर लिए हमने। अब देखिए यहाँ पे 10⁻9 और 10⁻⁸, तो 9 में से 8 जाए तो 1 बचेगा, यानी 10 बचेगा हमको। उसके बाद 9 बचे 45, तो 45 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 450, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 450 इधर भी आएगा, 450
इधर भी आएगा, दोनों तरफ आएगा। यहाँ भी 450 है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 9 45, और 9 में से 8 जाए तो 1 बचेगा, यानी 10 के पावर 1 मतलब 10, तो 45 से 10 से गुणा करेंगे तो 450, और बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 450 से 450 कट जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर अंश में है, या फिर इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो 450 बटे 450 1 आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर। यही आंसर हो गया। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी होगी, तो आंसर है उस आवेश से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आवेश है, ठीक है, मान लो ये आवेश है ए, कितने का है, इसकी चार्ज मान लो Q1 है, तो Q1 बराबर है 3 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओके। इससे कह रहा है 2 मीटर की दूरी पर, चलो ये हो गया 2 मीटर मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मीटर है, इतनी दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक के लिए 2 मीटर है। ओके, तो इससे 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है Q2, मान लो बिंदु B है, तो बिंदु B पर एक दूसरा आवेश Q2 रखा है, जो कितने का है, तो -2 माइक्रोकूलम का है। ओके, -2 माइक्रोकूलम का है, वायु में रखा है, तो वायु में रखा है तो कैपिटल K का मान 1 हो जाता है। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए परावर्तन का मान 1 होता है। अच्छा, कह रहा है कि इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है और दिशा भी बतानी है। तो 1 मीटर कहाँ होगा, देखो टोटल लंबाई 2 मीटर है, तो अगर आधा करेंगे तभी तो 1 मीटर होगा। इसका मतलब कि इसके मध्य बिंदु पर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु से इधर भी दूरी 1 मीटर, इधर भी दूरी 1 मीटर होगा। चलो तो मान लेते हैं ये मध्य बिंदु हो गया कौन सा, P। ये वाली लेंथ हो गई, अगर इस लेंथ को R1 से दिखाएं तो R1 बराबर हो गया 1 मीटर, और यहाँ वाली लेंथ को R2 से दिखाएं इस आवेश से दूरी के लिए, तो ये भी हो गया 1 मीटर। ओके, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। तो हमको इस पॉइंट पे निकालना है बिंदु P पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और साथ ही साथ दिशा बताना है। तो आंसर है कि अगर 10 न्यूटन का बल, यहाँ पे देखो 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो परिणामी बल किधर लगेगा, आंसर इस दिशा में आएगा। क्यों, क्योंकि इस दिशा वाली ताकत ज्यादा है। कितना लगेगा, दोनों घटा देंगे, 10 में 5 है 5 न्यूटन। उसी तरह से कुछ इसमें भी करना है। मान लेते हैं कि इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 लग रही है, तो चूंकि देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, Q1 प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, बाहर की ओर, यानी E1 की वैल्यू इस साइड में है Q2 की तरफ, और माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है, यानी E2 अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएं इसके कारण, तो E2 भी किधर है, B की तरफ ही है। E1 भी B की तरफ है, E2 भी B की तरफ है, यानी दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो गए क्या। और जब दोनों वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो गए तो परिणामी तीव्रता क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं, क्या क्या दिया उसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ से दिया है कि पहला आवेश है Q1 3 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश Q2 -2 माइक्रोकूलम, 2 चीज दिया। तीसरा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 मीटर है, उसको हम लिखेंगे, हमको लिखना है कि दोनों आवेशों से समान दूरी, दोनों आवेशों समान दूरी कहाँ है, समान दूरी 1 मीटर पर स्थित, दोनों आवेशों से समान दूरी 1 मीटर पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो बिंदु P स्थित है। पर स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो देखेंगे। माना Q1 के कारण तीव्रता E1 हो, Q1 के कारण तीव्रता E1 हो तब, ठीक है, इस Q1 के कारण तीव्रता E1 हो तब E1 बराबर होगा
E1 बराबर वेक्टर रूप में लिखते हैं, E1 बराबर होगा 1/4 के, सीधे लिखो 9 गुणे 10 के पावर 9, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी होती है। Q बटा में R स्क्वायर होता है, सूत्र Q बटा में R स्क्वायर, तो Q1 और बटा में क्या हो जाएगा, दूरी कितनी R1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में बदल लेंगे, यही बदल लेते हैं। 3 माइक्रो कूलाम है तो 3 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम, और यहाँ पे -2 माइक्रो कूलाम है तो -2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर -6, और बटे में दूरी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखिए 9 में 3 का गुणा होगा 27, और 9 में से 6 जाए 3 बचेगा, ये हो जाएगा वेक्टर E1 बराबर 27 गुणे 10 के पावर -3। डायरेक्शन किधर है, तो हम लिख सकते हैं PB की ओर, या फिर हम सीधे लिख सकते हैं कि -2 माइक्रो कूलाम की ओर। अभी लिखो PB की ओर, ठीक है, PB की ओर, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से दूसरे आवेश Q2 कारण, तो लिखो माना Q2 के कारण तीव्रता E2 हो, तब E2 बराबर होगा फिर से वेक्टर रूप में 9 गुणे 10 के पावर 9, दूसरे आवेश की मात्रा Q2 बटे में R2 स्क्वायर, Q2 बटे में R2 स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो चलिए 9 गुणे 10 के पावर 9, Q2 कितना है, यहाँ निकाला गया है -2 गुणे 10 के पावर 6, ठीक है, 2 गुणे 10 के पावर -6, अगर यही माइनस लगा दें इसका मतलब आकाशवाद हो जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर। चलो हटाओ, और बटे में दूरी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए फिर से 9 में से 6 जाए 3, और 9 गुना के 18, तो हो जाएगा, इधर लिख देते हैं E2 बराबर वेक्टर E2 बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10 के पावर -3, और फिर से इसकी डायरेक्शन किधर है, तो फिर से PB की ओर है ना, अंदर की ओर, यानी PB की ओर। तो अगर दो सदिश राशियां एक ही दिशा में हो, ये भी PB की ओर है, ये भी PB की ओर है, तो दोनों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, पर इसलिए लिखेंगे परिणामी तीव्रता, इसलिए परिणामी तीव्रता को अगर हम वेक्टर E से दिखाएं तो वेक्टर E बराबर होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, और ये अगर एक दूसरे के विपरीत रहते हैं तो वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, ऐसा पीछे किया भी गया है। दोनों को जोड़ेंगे, वेक्टर E बराबर E1 कितना है 27 गुणे 10 के पावर -3, तो 27 गुणे 10 के पावर -3 PB की ओर, ठीक है, और ये है E2 प्लस करके 18 गुणे 10 के पावर -3, फिर से किधर PB की ओर, तो दोनों PB की ओर है, इसलिए टोटल भी किधर होगा PB की ओर, या फिर हम ले सकते हैं -2 कूलाम 2 माइक्रो कूलाम वाले की ओर। अब देखिए इसमें भी 10 के पावर -3 है, इसमें भी 10 के पावर -3 है, कॉमन हो गया, ओके, तो कॉमन के लिए जाए तो वेक्टर E बराबर हो गया 27 प्लस 18 बच गया, और 10 के पावर -3 हमने कॉमन कर लिया, PB की ओर, ओके, PB की ओर। अच्छा 27 में 18 जोड़ेंगे तो 8 + 15 45 हो जाएगा, ओके, तो वेक्टर E बराबर हो गया 45 गुणे 10 के पावर -3 PB की ओर, ओके। अब आंसर लिखने का ये तरीका नहीं होता है, आंसर आ गया है, लेकिन ये तरीका नहीं होता है, दशमलव को हमेशा एक स्थान तक ले जाते हैं, तो दशमलव को अगर बाएं खींचेंगे तो +1 हो जाएगा, घात हमेशा जुड़ेगा, दाएं खिसकाने पे घटेगा, बाएं खिसकाने पे जुड़ेगा, वेक्टर E बराबर हो जाएगा 4.5 गुणे 10 के पावर -3 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2, 10 के पावर -2, और PB की ओर, ठीक है, PB की ओर लिख दें, PB की ओर ये लिखते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि -2 माइक्रो कूलाम की ओर, परिणामी की दिशा किधर हो गई -2 माइक्रो कूलाम की ओर या PB की ओर, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए एक मिस्टेक हो गया है कि 9 में से अगर 6 घटाएंगे तो +3 होगा, -3 नहीं होगा, यहाँ पे +3 होगा, तो यहाँ भी +3 कर लीजिए, और यहाँ भी +3 कर लीजिए, ओके, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3,
यहाँ +3। अब जब दशमलव को एक स्थान इधर करेंगे तो ये एक जुड़ेगा, तो 3 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.5 × 10⁴ CB²। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।